नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। सैटी स्पोर्ट्स व्यूवर्स क्षमा चाहेंगे, आप देख रहे हैं CGST कप 2025 का ये उद्घाटन मुकाबला जो यहाँ पर खेला जा रहा है इस समय। टीम DGGI और CGST के बीच। हालांकि देहरादून चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यहाँ पर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और इस समय ताज़ा स्थिति 11वां ओवर है और 57 रन यहाँ पे बन चुके हैं। तीन खिलाड़ियों का नुकसान यहाँ पर उठाया हुआ है टीम DGGI। अच्छा, पीछे गए, तेज किया था बॉल को। कुछ LBW का अपील हुआ, लेकिन अंपायर ने बताया कि बॉल लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही है। दरअसल अर्जुन आउट होने वाले बल्लेबाज रहे। पारितोष भटनागर जो एक मुस्तैद फील्डर है, मैं कहूँ इस टीम की फील्डिंग की जान है। ये अच्छा ल्यूपी फ्लाइटेड बॉल, पीछे जाके पुल लगाने का प्रयास, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। संदीप बटोला एक और आउट होने वाले बल्लेबाज और शाहनवाज ने हालांकि अच्छी बल्लेबाजी करी। 26 गेंदों पे 33 रन बनाए, 3 चौके उनके बल्ले से निकले। 126.9 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। यहाँ पे कुछ डबल माइंड से हुए, पहले निकल के गए थे खेलने के लिए, लेकिन फिर थोड़ा पीछे हटते हुए खेला आगे की ओर। संजय और प्रदीप की सलामी जोड़ी मैदान पर। आप देख रहे हैं हमारे जो अंपायर हैं भुवनेश मिया और आयुष नेगी, स्कोरर आयुष नेगी। और लाइव स्ट्रीम सैटी स्पोर्ट्स हमेशा की तरह आप देख रहे हैं। तो हम वेलकम करते हैं सैटी स्पोर्ट्स व्यूवर्स का CGST सेंटर GST के बीच और द्वारा ये आयोजित ये प्रतियोगिता 2 दिवसीय प्रतियोगिता है और एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर 11 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं और 11 ओवर की समाप्ति पे जो रन संख्या है वो 59 इस समय है। और फिलहाल 58 11 ओवर की समाप्ति पर मध्यम तेज के तेज गेंदबाज, क्या बढ़िया यहाँ पर कट शॉट लगाया उन्होंने। ऐसा लगा नहीं बल्ले से बॉल को मारा, ऐसा लगा सहलाया। अच्छा एग्जीक्यूट किया था इस कट शॉट को। हालांकि बॉल ने उतना तेज ट्रैवल नहीं किया, आउटफील्ड उतना तेज नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु है। तो इस वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो मैदान में बॉल उतना तेज ट्रैवल नहीं करता। ये हवा में चिप किया, नीचे फील्डर है, क्या कैच होगा जी नहीं, पहुंच नहीं पाए, सीधा बल्ला ले गए थे, पंच किया एयर में कवर्स के एरिया में। फील्डर दूर थे, जब तक बॉल की ओर आते बॉल ने सेफ लैंड किया। तो गेंदबाज अंकुर नौटियाल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं कसीगा स्कूल एंड से, जिसे आप मसूरी एंड भी कह सकते हैं। यहाँ दूर धीरे धीरे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ की और खूबसूरती को भी। एक वर्ल्ड क्लास स्कूल, एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, जहाँ देश और विदेश से छात्र छात्राएं अपना स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं और स्वर्णिम भविष्य कईयों का बन भी चुका है। ये बढ़िया बॉल, कॉट बिहाइंड। जी हाँ, गुड लेंथ का बॉल, ज्यादा पैरों में हरकत नहीं थी बल्लेबाज की और देवाशीष ने कोई गलती नहीं करी विकेट के पीछे। देवाशीष कार्की विकेट नंबर 4 का पतन यहाँ पर हुआ है। बल्लेबाज संजय आउट हुए, संजय रतूड़ी। गुड लेंथ का बॉल था और बॉल की लाइन में बल्ले को ले गए और बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वहां पर देवाशीष कार्की ने कोई गलती नहीं करी। 6 गेंदों पे 1 रन बनाए यहाँ पर आउट होने से पहले। और अब देखना है कि अगले बल्लेबाज क्या कुछ करते हैं। कहा जाए तो यहाँ पर शाहनवाज ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, 26 गेंदों पे 33 रन बनाए, इसी तरीके की बल्लेबाजी चाहिए
क्योंकि टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी करने का फैसला किया देवाशीष कार्की ने, वो फिलहाल अभी तक पक्ष में कहा जाएगा, क्योंकि एक रजनीश आए हैं अगले बैटर। तो फिलहाल आसमान में हालांकि बादल हैं और मसूरी की तलहटी में बसा हुआ, इन पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ ये कसीगा स्कूल और उनका ये खूबसूरत मैदान। ये अच्छा, तो इस बार थोड़ा कम लंबाई का बॉल, थोड़ा नीचा भी रहा, इत्मीनान से खेला नया बल्लेबाज रजनीश ने, बल्ले का फेस खोला पॉइंट एरिया में और गए सिंगल के लिए। वापस गेंदबाज ओवर द विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए। ये बढ़िया कट शॉट, तो 4 रन देके जाएगा ये। पॉइंट के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। ये शॉट अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं, रूम मिला, बॉल की लंबाई को परखा, बॉल की लाइन को परखा और बढ़िया कट शॉट लगाया। कुछ देर हवा में थी बॉल, लेकिन पॉइंट के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और बॉल निकली बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन। बहुत ही शानदार चौका यहाँ पर प्रदीप सिंह के बल्ले से। ये बढ़िया कट शॉट, तो 4 रन देके जाएगा ये। पॉइंट के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। तो उधर से गेंदबाज वापस चलेंगे गेंदबाजी के लिए। ये अच्छा ऊपर का बॉल, पैर ले गए, ओह अब रन मिल जाएगा लेकिन जी नहीं। ये बॉल जैसे देखा लेग स्टंप की ओर का है, उसे फ्लिक करना चाह रहे थे, कलाई उतनी घुमा नहीं पाए, बॉल बल्ले से लग के बॉलर की दिशा में गई। दोनों बल्लेबाजों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। रन के लिए निकले थे, लेकिन करीब में देखते ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने कदम वापस खींचे। फिलहाल 12 ओवर पूरे हो चुके, 66 रन, 8 रन का ओवर रहा पिछला। 66 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 12, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो हम पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, CGST, कुमार सौरभ जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। एक अच्छा वेन्यू यहाँ पर कसीगा इंटरनेशनल स्कूल, और ये मैदान कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का गवाह। गेंदबाज वो 2 विकेट चलेंगे। वाह फ्लाइट था बॉल में, लेकिन लंबाई कम और इत्मीनान से कलाइया ले गए, दिशा दी उसे स्क्वायर लाख के एरिया में। 1 रन मिलेगा यहाँ पर। कहें तो एक अच्छा टोटल बनाना है तो एक पार्टनरशिप तो चाहिए, और उसका बेहतर फार्मूला है कि आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे जाइए, जैसे फिलहाल यहाँ पर ये बल्लेबाज कर रहे हैं। अभी एक छोटी सी लेकिन अच्छी भागीदारी हुई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 6 रन की इसमें एक चौका खूबसूरत लगाया था प्रदीप ने पिछले ओवर में। ऑफ साइड अच्छा है इनका, हालांकि ऑन साइड में उतने स्ट्रांग नहीं। वाइड बॉल हो गई है, लेग स्टंप पे पिच हुई, लेग स्टंप को छोड़ती भी गई और वाइड बॉल का इशारा वहां पर अंपायर भुवनेश के द्वारा। तो ऑफ साइड में काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ऑन साइड में यहाँ पर स्टंपिंग की अपील जी रही, सही समय पे बल्ला वापस आया। जैसे देखा ये फ्लाइटेड बॉल है, स्पिन के साथ कवर्स के ऊपर से मारने के लिए गए थे, बीट हुए, लेकिन ऑन साइड में पर विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी देवाशीष की। काम तो अच्छा किया उन्होंने। एक बार फिर जगह मिली, स्क्वायर कट लगाया, पीछे फील्डर मौजूद है गौरव। 1 रन मिलेगा, पूरी जगह मिली थी, अच्छा स्क्वायर कट लगाया। हालांकि 1 रन से ज़्यादा नहीं। रन संख्या इस समय 69 जा पहुंची है ओवर नंबर 13 प्रगति पर।
वापस अच्छा रक्षात्मक तरीके से खेला आगे की ओर बिना किसी रन के। ये बढ़िया क्रॉस गए खेलने के लिए फ्लाइटेड बॉल को। 1 रन मिलेगा वहाँ फील्डर पीछे अमन स्क्वायर लैग से पहुंचे, हालांकि पीछे गौरव भी थे साथ में। उधर से एक बार फिर गेंदबाज यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की अपील, यहाँ पे आंखों ही आंखों में इशारा और रन चुरा सा लिया। देख लिया कि फील्डर को समय लगेगा, बेहद करीब थी बॉल, कीपर जा नहीं पाए बॉल पे, वो अपील पे चले गए थे दरअसल। और जब इस तरीके से आप बॉल से नज़र हटाते हैं तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। 1 रन मिला अंतिम बॉल से, इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति और 71 जा पहुंची है 14 ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति पे रन संख्या 71 ओवर नंबर 13, लॉस ऑफ 4 विकेट। 71 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 13 ओवर यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। CGST कप क्रिकेट टूर्नामेंट आप देख रहे हैं और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो 2 दिन की ये प्रतियोगिता और पुल के लिए जाना चाह रहे थे। ऐसा मैंने कहा कि ऑफ साइड तो अच्छा है यहाँ पर प्रदीप का, लेकिन अंदर के बॉल पे उतना सहज नहीं है। जब पुल के लिए जाते हैं या ऑन साइड में खेलने के लिए जाते हैं तो उस प्रकार की उन्हें औसतन सफलता नहीं मिलती है जो ऑफ स्टंप के एरिया में जो सफलता उन्हें मिल रही है। ऑफ स्टंप के बाहर जिस तरीके से उनका बल्ला चल रहा है, खासतौर से जो उनके कट शॉट हैं वो बेहद कमाल के हैं, बिल्कुल एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह, अच्छी तकनीक है उसमें। तो ये क्या हुआ, कहाँ निकली बॉल? पुल के लिए जाना चाह रहे थे, घूम गई बॉल। पहले ही ऑन साइड पे खेलने के लिए कमिटेड थे। अच्छा टर्न और बाउंस दोनों था इसमें, पूरे तरीके से बल्लेबाज को उन्होंने आश्चर्यचकित किया। अच्छी गेंदबाजी करते हैं पारितोष भटनागर की मैं बात करूं तो पारितोष भटनागर इस समय जो गेंदबाजी कर रहे हैं ये अंडर 19 एज कैटेगरी में उत्तर प्रदेश स्क्वाड में रहे हैं। ओ ये खराब फील्डिंग, बैकअप अच्छा नहीं, बेहद करीब से रन के लिए गए थे, तेजी से गए फॉलो थ्रू में पारितोष भटनागर की बात करें तो अंडर 19 एज कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के स्क्वाड में रहे हैं, जो कि विनू मनकर ट्रॉफी होती है और उस समय इंजरी इनको हो गई थी दरअसल, अन्यथा चांसेस थे इनके काफी। ये बेहतरीन शॉट 6 रन देके जाएगा। जी हाँ, क्या कमाल का शॉट, पूरा फ्लाइटेड बॉल हाई बैक क्लिप से खेला और वापस गेंदबाज के सिर के ऊपर से जैसे उछाल के मार दिया 6 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब शॉट थे इनके काफी। पूरा ये बेहतरीन शॉट 6 रन देके जाएगा। जी हाँ, तरीके से अंजाम तक पहुंचाया, पूरी ताकत और टाइमिंग दोनों बहुत बेहतरीन रही शॉट में, और अच्छा जा रहा था। और इस तरह के शॉट जैसा मैंने कहा कि आगे और ऑफ साइड में ज़्यादा स्ट्रांग है हालांकि। और सबसे बड़ी बात है कि इस ओवर में कई बार 1-2 बार क्रॉस खेलने के लिए जा रहे थे, पुल के लिए जा रहे थे, यहाँ पर उन्होंने सीधा खेलना ज़्यादा बेहतर समझा, और न सिर्फ बेहतर समझा बल्कि बेहतर किया भी। 6 रन, पहला छक्का ये CGST क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले संस्करण का निकला है बल्लेबाज प्रदीप के बल्ले से। बढ़िया कट शॉट थर्ड मैन एरिया में, पीछे से फील्डर आएंगे जरूर लेकिन 1 रन मिलेगा। ओवर नंबर 14 इस समय प्रगति पर है।
पारितोष भटनागर का ये तीसरा ओवर है। हालांकि एक सफलता उन्होंने अर्जित की है यहाँ पर शहनवाज शाही के रूप में। देवाशीष ने विकेट के पीछे शिकार किया। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और यहाँ पर जाना होगा विकेट नंबर 5। अंदर का बॉल था, क्रॉस गए और इसे कहते हैं पलटवार। जवाबी हमला किया। ओवर थोड़ा सा खर्चीला था, एक 6 आ चुका था। शहनवाज शाही के रूप आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। और यहाँ पर विकेट नंबर 5 का पतन हुआ है। शहनवाज तो बल्लेबाज यहाँ पर रजनीश आउट हुए। 5 गेंदों पे 3 रन बनाए उन्होंने और 10 मिनट क्रीज पर बिताए और एक शिकार किया। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील अच्छी करी उन्होंने। अमन सिंह जा रहे हैं अगले बल्लेबाज। तो 19 रन की पार्टनरशिप रही। पहला विकेट 10 पे गिरा, दूसरा 47 पे 37 रन की पार्टनरशिप रही। अब तक की जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। और अब देखना है गेंदबाज तरुण नागर फिलहाल आ रहे हैं। तीसरा विकेट 55 पे गिरा, चौथा 61 पे और पांचवा 80 पे। तो 14 ओवर भी मुकम्मल हुए यहाँ पर। 80 रन 14 ओवर में। 5 खिलाड़ी आउट है। स्टार खिलाड़ी साहेब आनंद मैदान के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये, विशेषज्ञ सीए। कोई भी हाउस होता है, कोई भी क्षेत्र होता है, खासतौर से व्यापार का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, तो वहाँ पर वित्तीय व्यवस्थाएं जो हैं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। और ये वित्तीय व्यवस्थाओं के हमारे विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस समय मैदान में, और साथ में सीजीएसटी। हालांकि ये भी कहा जाए ये भारत सरकार का उपक्रम है और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ क्रिकेट के मैदान पे अपनी विशेषज्ञता दिखाते हुए स्वीप के लिए गए थे। कुछ पैडल स्वीप जैसे लगाने का प्रयास और वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। लेग स्टंप के बाहर के बॉल को पैडल स्वीप लगाने का विशेषज्ञ प्रयास किया मैदान पे। पर देवाशीष भी गैदर नहीं कर पाए और 2 रन मिलेंगे यहाँ पर फिलहाल। 82 और गेंदबाज रवि क्षमा के तरुण नागर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और 15वें ओवर में एक नए गेंदबाज को लेकर के आए हैं, छठे गेंदबाज के रूप में। अब देखना है कि ये प्रयोग, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में इतनी देर में T20 जैसे फॉर्मेट में अगर आप एक नए गेंदबाज को लाते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार की जिज्ञासाएं, प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ और होता है, तो वो होता है उम्मीद दोनों गेमों में। क्योंकि बैटिंग टीम जरूर चाहेगी कि यहाँ पर गेंदबाज को निशाना बनाया जाए, टारगेट किया जाए, नए गेंदबाज हैं। और फील्डिंग टीम चाहेगी कि वो यहाँ पर नतीजा दे। हवा में उछाल के खेला, 1 रन दौड़ा, दूसरे के लिए थ्रो करने में समय लिया, वहाँ पर फील्डर ने रोका ज़रूर। विद द स्पिन उसको एयर में, हवाई यात्रा में भेजा था बल्लेबाज अमन ने। 2 रन फिलहाल मिलते हुए अमन को। खाता खोला अमन ने 2 रनों से अपना। फिर वापस बढ़िया कट शॉट, पॉइंट पे फील्डर है ज़रूर, लेकिन बॉल को रोका ज़रूर, लेकिन वो तेज़ी नहीं थी। जिस तेज़ी से बॉल उनकी ओर आई वो बिल्कुल नीचे गए और फिर थ्रो किया। लेकिन डेंजर एंड पे बड़ी कंफर्टेबल दौड़ पूरी करी वहाँ पर बल्लेबाज ने। बल्लेबाज यानी कि बाएं हाथ के बैटर राउंड द विकेट, ओवर द विकेट गेंदबाज। वाइड बॉल होगी फिर? जी नहीं, क्योंकि संभवतः शरीर के किसी भाग से लग के गई। तेज किया था बॉल को लेग स्टंप की ओर। बाएं हाथ के गेंदबाज है नागर, तरुण नागर। तो ओवर नंबर 15 इस समय चलता हुआ। सटी स्पोर्ट्स व्यूवर्स का स्वागत, अभिनंदन। अच्छा बॉल, लेकिन वाइड बॉल है, दूर रह गया बॉल, कट के ले गए थे। अच्छा गैदर किया देवाशीष ने विकेट के पीछे। तो अब देखना है कि यहाँ से
क्या अच्छा खेल दिया है लॉन्ग लेग के एरिया में। पहला रन तेजी से गए, दूसरे के लिए मुड़ पड़े हैं। थ्रो उतना तेज नहीं, 2 रन और। दो रन और मिलेंगे फिलहाल। उधर से गेंदबाज अच्छा पुल शॉट एक बार फिर। अब ऑन साइड में भी अच्छा बल्ला चलने लगा है। शुरुआत में देखा था कि ऑन साइड में उतने कंफर्टेबल नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर उधर से गेंदबाज वापस चलेंगे। अंतिम बॉल होगी ओवर नंबर 15 की है। अच्छा शॉट, यहाँ पर अमन की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उनका ये लीजिए, इसे कमजोर कड़ी तलाश ली उन्होंने। फील्डर की अप्रोच को चेक किया कि उतनी तेज अप्रोच नहीं है बॉल की ओर, और जब आप उतनी तेजी से नहीं आते हैं तो बल्लेबाज को अपनी तेजी दिखानी पड़ती है, और उन्होंने दिखाई भी। और जहाँ पर 1 रन से बात बन सकती थी वहाँ पे 2 रन से बात बनाई। 2 रन पूरे किए, 15 ओवर 91, 5 आउट। हेलो, अरे भाई इसके दो लेग टूटे हुए हैं, उसके बाद डंडा भी नहीं है इसमें। तो क्या करूं बताओ भाई। चेंज कर ले भाई, तू ही चला लियो। अब वहाँ जाके मैं बोलूंगा दमनप्रीत तो मैं लाओ, तो मुझे दे दो, लाओ दे दो मुझे, मैं कोई मना कर रहा था। वो नंबर 16 होगा ये, दमनप्रीत के द्वारा। और एक 17वें ओवर में 16वें ओवर में भी एक नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, यानी कि लाया जा रहा है। अब देखना है कि आसमान में बादल कुछ टेंशन भी है फिलहाल, क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है तो टेंशन होना लाजिमी है। और तो दमनप्रीत फिलहाल बहुत ज्यादा फ्लाइटेड बॉल, एक जूसी फुल टॉस जिसे कहते हैं ना, लड्डू सा था है बॉल, खेला उसे डीप मिड विकेट के एरिया में। फिलहाल फील्डर पहुंचे, 2 रन मिले। बढ़िया कट शॉट, एक बार फिर ये शॉट है, एक इनका पसंदीदा शॉट है। 1 रन, अच्छा स्क्वायर कट लगाया, लेकिन पीछे गौरव पहुंचे बॉल पर। पॉइंट के फील्डर ने दौड़ लगाई थी बॉल को रोकने के लिए, लेकिन फिलहाल एक बार फिर ओह वाह, ओह वाह, क्या कैच है, सुपर से भी ऊपर। और ये ज्यादा होगा, आगे खेला था, हवा में थी बॉल, अच्छी पारी का अंत हुआ यहाँ पर अमन की। दूर मारना चाह रहे थे, बॉल गई ऑन साइड में, शॉर्ट मिड ऑन में गेंदबाज आए बॉल के नीचे, पहली बार में बॉल हाथ से निकली
दूसरी बार पे अपना दाया हाथ ले गए एक बार फाइन जोन निकल फिर गई, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ओह, बस वाह। यही कहा तेरा पीछा ना मैं क्या छोड़ूंगा, छोड़िए छोड़ा नहीं बॉल को, अंत में लपक लिया और एक बेहतरीन कैच। तो यहाँ पर विकेट नंबर एक बार 4 फिर 6 का पतन हुआ है। ओह, वाह, वाह, क्या कैच है। यहाँ पर 30 विकेट, अच्छा कॉटन बोल्ड किया और अब यहाँ पर अनिल चौधरी अगले बैटर अगर कहा जाए तो सीजीएसटी में कमिश्नर यानी कि आप कह सकते हैं कि आयुक्त है। कमिश्नर एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा और बड़ा उच्च और सम्मानित पद होता है, लेकिन जिम्मेदारियां कहीं ज़्यादा होती है, व्यस्तताएं कहीं ज़्यादा होती हैं। लेकिन कुछ उन व्यस्तताओं में यूँ कह लीजिए एक व्यस्तता खेल की भी होती है, एक जिम्मेदारी खेल की भी होती है, क्योंकि खेल के माध्यम से संदेश दिए जाते हैं। दरअसल इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है कि जितने भी हमारे मित्र हैं, क्योंकि टैक्स प्लेयर्स हैं, सभी को के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और हर क्षेत्र में दरअसल जी हाँ, ये जो टैक्स प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स, निकलो बल्ला पकड़ना आते नहीं, तो सब- मांगे चुप खेलना आ जाएगा निकलो। जी हाँ, इन सभी का धन्यवाद भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, और जिम्मेदारियां होती हैं फिर आजकल के जीवन में हर क्षेत्र में एक प्रतिद्वंदिता है, और सफलता अर्जित करने के लिए कई बार आपको तनाव के दौर से गुजरना पड़ता है, और तनाव से गुजरते हैं तो फिर व्यसन की राह आपको नज़र आती है। लेकिन जी नहीं, खेल एक ऐसी राह है जहाँ से आपका तनाव भी दूर होगा, आपको सफलता भी मिलेगी। तो बस यही कह लीजिए, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ये भी है कि नशों से दूर खेलों की ओर एक अच्छा संदेश और आपसी सामंजस्य, सभी के बीच एक अच्छा तालमेल बना रहे। एक अच्छा, जैसे खेल में तालमेल चाहिए होता है, कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, वैसे ही आपको कार्य क्षेत्र में भी ये चाहिए होता है। और यहाँ पर क्रॉस गए खेलने के लिए बोल्ड हुए हैं अनिल चौधरी। जी हाँ, जैसे हमने बताया कमिश्नर के पद पे आसीन है सीजीएसटी में। तो विकेट नंबर 7 का पतन यहाँ पर हुआ है फिलहाल। तो अब देखना है कि क्या हुआ? तो फिलहाल यहाँ पर एक और विकेट का पतन फिलहाल हो चुका है, और विकेट नंबर 7 यहाँ पर है 95 के योग पर। और जबकि अंतिम बॉल होगी यहाँ पर, और तारीफ कर रही होगी यहाँ पे दमनप्रीत, क्या शानदार 2 विकेट लेके उन्होंने एक अच्छा पलटवार सा किया है टीम सीजीएसटी में। नितिन ने अगले बैटर, अब देखना है कि नितिन की बात करें तो ये भी जो है एडिशनल कमिश्नर यानी कि अपर आयुक्त हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्रकार के अधिकारी गणों को आप मैदान में देखते हैं। इनका जो हुनर जो है, जो जिम्मेदारियां जो हैं, वो सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यहाँ भी आप इनका जिम्मेदारी और इनका हुनर देख सकते हैं। तो टैक्स प्लेयर्स और स्टॉक होल्डर्स का एक बार फिर सीजीएसटी देहरादून धन्यवाद देती है। बढ़िया कवर ड्राइव लगा, यहाँ पर 1 रन मिलेगा। जाओ सिस्टर, आप ही हो ना यहाँ पे? तो सीजीएसटी देहरादून ठीक आप ठीक सभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
एक तो बेंच में खड़े होकर काम यार, बेंच कुर्सी उर्सी कुछ भी नहीं है, पहुंचवा दो अगर हो तो। मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करती है जितने भी हमारे स्टॉक होल्डर और टैक्स प्लेयर्स हैं। जी हाँ, कितना अच्छा बनाया है टैक्स प्लेयर्स। एक टैक्स पेयर्स होता है, टैक्स प्लेयर्स है। तो फिलहाल यहाँ पर फालतू की फिल्म 16 ना ओवर बनाएंगे। 96 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर प्रदीप सिंह 21 गेंदों में 26 रन बनाए हैं। एक चौका एक छक्का उनके बल्ले से निकला। 123.8 का उनका स्ट्राइक रेट है। उधर बात करें, नितिन ने एकमात्र बॉल पे एकमात्र रन बनाया। अंतिम बॉल पे क्योंकि सिंगल लिया था, स्ट्राइक उन्हीं के पास है। रवि सोलंकी इस समय गेंदबाजी पर। तो धूप छांव का खेल भी आज चल रहा है। इस खेल के साथ साथ प्रकृति का खेल बढ़िया। पहले लग रहा था कि पुल के लिए जाएंगे, लेकिन जी नहीं, फिर आगे खेला उन्होंने, जैसे टेनिस का जैसे फोरहैंड शॉट होता है। फ्लैट बैट से पंच किया ऊपर आगे की ओर। एक रन के लिए खेल दिया। वापस गेंदबाज। बढ़िया पुल, फील्डर है नहीं बाहर, हो गए भी तो कुछ नहीं होने वाला। ये दूसरा चाहिए। जैसे देखा ये छोटा बॉल है, आने दिया करीब में, पीछे गए क्रीज के अंदर, काफी स्टंप के करीब यूं कह लीजिए, और फिर पुल लगाया। इसे कहते हैं बैकफुट में जाके पुल लगाना। इसलिए भार को, शरीर के भार को पीछे की ओर खेला और मिड विकेट, डीप मिड विकेट, यानी कि जिसे कि आप बढ़िया कॉर्नर भी कहते हैं। फील्डर है नहीं बाहर, हो गए भी तो कुछ नहीं होने वाला। ये दूसरा चाहिए। एक बार फिर हवा में। जी नहीं, बहुत दूर है बॉल। 2 रन और मिलेंगे। 100 रनों का आंकड़ा पूरा हो चुका है यहाँ पर। 16.2 ओवर में 103 रन अभी स्कोर बोर्ड पर है। एक बार फिर पुल के लिए गए थे और 34 पे जा पहुंचे हैं। यहाँ पर 23 गेंदों पर 1 चौके 2 छक्के की मदद से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर बन चुके हैं प्रदीप। फिर फ्लाइटेड बॉल विद द स्पिन, उसे लिफ्ट किया हवा में, 1 रन मिला। दूसरे के लिए बूढ़े वापस भेजा वहां पर उनको, नितिन को। खतरा होगा यहाँ पर। सही निर्णय, बेहतरीन तरीके से विद द स्पिन उसको हवा में उछाल दिया था। बहुत देर हवा में थी बॉल, लेकिन स्वीपर कवर में जो फील्डर है गौरव, उनको समय लगा। एक बार फिर पुल के लिए गए, नजदीक के फील्डर नहीं रोक पाए। पहला रन तेजी से गए, दूसरे के लिए मुड़ना चाहते हैं, लेकिन जी नहीं, मना किया वहां पर प्रदीप ने। जी हाँ, बिल्कुल सही। बेवजह का जोखिम लेना कहीं से भी उचित नहीं है। आप सीधा सीधा रनिंग बिटवीन द विकेट को ईमानदारी से पालन कीजिए। जोखिम लेने का समय नहीं है, क्योंकि विकेटें भी यहाँ पर 7 गिरी हैं। इसके बाद 3 ओवर की गेंदबाजी और होनी है। एक बार फिर जगह बना, स्क्वायर कट किया पॉइंट में, अच्छी फील्डिंग और थ्रो भी अच्छा। मैं कहूँ यहाँ पर अगर रन के लिए जाते तो लेने के देने पड़ते। फिलहाल ओवर की हुई समाप्ति, ओवर नंबर 17 की समाप्ति 107, 107, लॉस ऑफ 7 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 17। सेट स्पोर्ट्स में तो वापस गेंदबाज तो अमित कुमार सिंह, जो बड़ी जल्दी डॉक्टर अमित कुमार बनने वाले हैं। शायद वो भी फाइनेंस में ही पीएचडी कर रहे हैं। तो
अमित को मैं बुलाऊंगा। आइए अमित, थोड़ी देर अपनी आवाज़ का जादू दिखाइए। अभी ना धन्यवाद अलंकार सर इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए भी, और इस खूबसूरत मैच में इसका पार्ट बनने के लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सभी ऑफिशियल्स का। और अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन चूके पूरी तरीके से बल्लेबाज वहाँ पर। खूबसूरत कसीगा का ये मैदान, और श्रृंखला की अगर बात करें, बादलों से ढकी हुई घिरी हुई, काले बादल आसपास मंडराते हुए। इस बार फिर से कट करना चाहा लेकिन कोई संपर्क नहीं वहां गेंद और बल्ले के बीच। और DGGI देहरादून इस समय 108 रनों पर 7 विकेट अपने गंवा चुकी है, और ये 18वें ओवर की अंतिम गेंद इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला है। मिड विकेट की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद, मिलेगा केवल एक। तो स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं अगर देखा जाए यहाँ पर DGGI देहरादून की, क्योंकि अब केवल 2 ओवर शेष और 109 का इस समय स्कोर। करंट रन रेट की भी अगर बात करें 6.06 और प्रोजेक्टेड स्कोर 121। एक T20 मैच के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं। और आज के दिन का ये पहला मैच। और 19वां ओवर लेकर आ रहे हैं। नए गेंदबाज कसीगा इंटरनेशनल स्कूल का ये खूबसूरत ग्राउंड, खूबसूरती देखते ही बनती है। कट के आए यहाँ पर फील्डर से चूके और 4 रन वहां पर मिले। अच्छी बाउंड्री। ये अब डेथ ओवर्स शुरू हो चुके हैं, आखिरी 2 ओवर का खेल, और अब केवल 10 गेंदें शेष हैं इस पारी की। देखते ही बनती है। कट के आए, जितने रन यहाँ पर बटोर लिए जाए उतना बेहतर। चूके और 4 रन वहां पर मिले। और दमनप्रीत सिंह का ये दूसरा ओवर, 2 विकेट उन्होंने अपने 2 ओवर्स में चटकाए हैं। इकोनॉमी भी की भी अगर बात करें तो 6.76, और T20 के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी अटैक रहा है अभी तक। इस बार सीधा 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन यहां पर मिलते हो बल्लेबाज को। खूबसूरत ये शॉट, और ये खेलना बहुत जरूरी इस समय, क्योंकि जितने रन आप बटोर ले उतना बेहतर। इस बार अंतिम सीधा 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन यहाँ पर। और देहरादून चार्टर्ड अकाउंट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, जो कि अभी तक उसको सही ठहराया इस फैसले को। और वहीं DGGI देहरादून की टीम स्ट्रगल करते हुए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर प्रदीप सिंह द्वारा 31 गेंदों में 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक बार फिर से इस बार खेला है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, और 2 रन यहाँ पर मिलते हुए। सो अच्छा ओवर ये घटता हुआ अभी तक टीम DGGI के लिए। 19वां ये ओवर, अभी 8 गेंदों का खेल शेष।
इस बार फिर बल्ले का किनारा और काफी ये थर्ड मैन की दिशा में और बीच में खड़े हो गए थे जाकर, पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रहे थे, समझ नहीं आया। ये रनआउट बहुत मौका था उनके पास वापस आने का, लेकिन अपने आप को बीच में ही कहीं पाया, किनारा वापसी का कोई मौका नहीं। और काफी ये थर्ड मैन की दिशा में और बीच में खड़े हो गए थे जाकर, पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रहे थे। और 8वां विकेट यहां पर रनआउट के रूप में गिरते हुए नितेन। एक 122-8 इकलौते लड़ाके यहां पर टीम के लिए। प्रदीप सिंह शाही अभी भी क्रीज पर मौजूद और ये अच्छे संकेत कहीं ना कहीं डीडीजीआई के लिए, क्योंकि वो इकलौते बल्लेबाज और जितना उनको स्ट्राइक मिले उतना बेहतर, क्योंकि अब गेंद केवल बची है 7, तो यहाँ पर जितने ज़्यादा देर वो स्ट्राइक पर रहेंगे उतना बेहतर। संजय मेहता नए बल्लेबाज समय क्रीज पर और स्ट्राइक भी वही रखेंगे, तो 19वें ओवर की अंतिम गेंद अब उनके सुपुर्द। देखना है कि कितना फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि यहां से बल्ला आपको चलाना ही होगा, आप रोक नहीं सकते, समय नहीं है आपके पास। और इस बार काफी फाइन फील्डर गेंद को चेस करते हुए और केवल 1 रन यहां पर मिलेगा। सो इस सिंगल के साथ समझ नहीं रहा हूं मैं ये फायदा हुआ या नुकसान, क्योंकि अब फिर से स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज रहेंगे संजय मेहता। और क्योंकि मेरा ये मानना, क्योंकि डीडीजीआई को अगर स्कोर में इजाफा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलनी होगी यहाँ पर प्रदीप सिंह को, जो कि अच्छे टच में, अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा 49 रन उन्होंने बनाए हैं। और अभी तक कोई भी बड़ा स्कोर नहीं आया है डीडीजीआई की तरफ के से। अगर प्रदीप सिंह को छोड़ दिया जाए, अरुण जी केवल 12 रन उन्होंने बनाए, संदीप 4, शाहनवाज 33, अच्छा योगदान उनका भी रहा। फिर उसके बाद संजय 1, रजनीश 3, अमन सिंह 5, अर्पित जो कि टीम के कप्तान हैं खाता भी नहीं खोल पाए, नितेन 4, और अब नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर आए हैं संजय मेहता, साथ निभाने प्रदीप सिंह का। और टीम की स्ट्राइक पर इस समय संजय मेहता, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल चुराया था, और मैं समझता हूं यहां पर भी जितना जल्दी वो स्ट्राइक रोटेट करें उतना बेहतर, या फिर बाउंड्री। डॉट आप नहीं खेल सकते इस समय। ये अच्छा शॉट मैं कहूंगा, फील्डर पीछे जरूर गेंद के, लेकिन 1 रन यहां पर जरूर मिला है। और अब स्ट्राइक पर प्रदीप सिंह शाही। देखना होगा कि क्या सिंगल के साथ अपना शतक कंप्लीट करेंगे, यहां पर बाउंड्री के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 रन अभी, और मुझे लगता नहीं है कि उनको पता भी होगा कि इस समय वो अर्धशतक की दहलीज पर खड़े हैं। 49, 3 छक्के, वो 2 बाउंड्रीज उनके बल्ले से, 148 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए खूबसूरत बल्लेबाजी रही है अब तक उनके द्वारा। गेंदबाज अमन चौधरी, दूसरी ये गेंद फुल ऑन लेंथ, ये गेंद उठाकर खेल दिया है, पूरे 6 यहां पर मिलते हुए, खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर। और जैसा मैंने कहा था कि वो सिंगल के लिए जाएंगे या नहीं, जी बिल्कुल नहीं, आधा दर्जन रन यहां पर बटोरे हैं इस गेंद पर। शानदार इकलौते बल्लेबाज अपनी टीम से, अपनी टीम को अमन चौधरी अपने दूसरी ये गेंद कंधों पर
फुल और लेंथ ये जाते गेंद हुए इस उठाकर समय खेल स्कोर दिया है 130 पूरे। और यहाँ पर फिर से सिंगल और भाग्यशाली रहे। अब मुझे लगता है कि बल्लेबाज भी यहाँ पर छोड़ चुके थे और कीपर ने उतना एफर्ट नहीं किया जो होना चाहिए था, ऐसा लगा मुझे। और एक और यहाँ पर रनआउट दिख सकता था अगर वो अच्छा कलेक्शन वहाँ पर रहता विकेट कीपर द्वारा। एक बार फिर से उठा दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद और कैच यहां पर लपका है। जी माफ कीजिएगा, वो बाउंड्री लाइन के बाहर कैच को कलेक्ट किया है और दर्शक वहां पर फील्डर के रूप में। एक और 6 अच्छी बल्लेबाजी फिर से पहुंच चुके हैं। उठा दिया है सामना, फील्डर वहां पर मौजूद और जो भी- कैच यहां पर लपका है। 172 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप सिंह। और फिर से घुमाया जरूर है, इस बार बल्ले पर आई नहीं और दूसरा रन यहां पर शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स प्रदीप सिंह। और बल्लेबाजी की यहां पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। प्रदीप सिंह द्वारा 62 रनों पर इस समय 139 माफ कीजिएगा, इस 2 के साथ स्कोर हो गया है और ये वाइड यहां पर मिलते हुए जो एक समय स्कोर 121 दिख रहा था 18 ओवर की समाप्ति के बाद, अगले 2 ओवर में क्या रन आए हैं। तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं वापसी जरूर की है यहाँ पर डेथ ओवर्स में। जो एक प्रेशर बनाकर रखा था गेंदबाजों ने, वो एक अकेले बल्लेबाज ने वो सारा सर से कहीं ना कहीं हटाया है। 140 और इस सिंगल के साथ 141 यहाँ पर। और इसी के साथ इनिंग की समाप्ति 20 ओवर के बाद 141 8 विकेट के नुकसान पर DDGI देहरादून। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पर प्रदीप सिंह साई द्वारा 65 रन 38 गेंदे 2 चौके और 5 छक्के 171 के स्ट्राइक रेट से की है उन्होंने बल्लेबाजी। और दूसरी अगर बात किया जाए शाहनवाज दूसरे बल्लेबाज जिनके बल्ले से कुछ रन देखने को मिले, 26 गेंदों का उन्होंने किया था सामना, 33 रन उनके बल्ले से 126 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद केवल 1 3 5 0 4 6 टेलीफोन नंबर की तरह स्कोर यहाँ पर दिखता हुआ। गेंदबाजी की अगर बात करें तो अमन चौधरी अपने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट, अंकुर 3 ओवर में 24 रन 1 विकेट, परितोष 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट और धवनप्रीत सिंह 2 ओवर में 19 रन उन्होंने दिए और 2 विकेट। गेंदबाजी की अगर बात करें तो 7 गेंदबाजों का किया इस्तेमाल और कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी, अभी तक स्कोर बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा फाइटिंग टोटल जरूर खड़ा कर दिया DDGI ने। 141 का स्कोर जो एक समय दिख रहा था 121, लेकिन अब वो 141 8 विकेट के नुकसान पर। सो बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी इनिंग के साथ और देखते हैं कि देहरादून चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से इस रन चेस को कंप्लीट करेगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, धन्यवाद।